कि राम नाम आधार जिन्हें हो, कि राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं, जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी गिर जाते हैं, जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी गिर जाते हैं। राम नाम आधार जिन्हें हो, राम नाम आधार जिन्हें हो, राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं, जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी गिर जाते हैं, जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी गिर जाते हैं। भगवान राम के जन्म से जुड़ी हुई कथाओं का आपने देखा होगा। सबसे पहले आपने टीवी में देखा होगा कि रामायण जो हमारा ग्रंथ है वो बहुत ही महान ग्रंथ है सनातन का, और उसका चित्रण रामानंद सागर के रामायण सीरियल में भी आपने देखा होगा। सेतु समुद्रन देखा होगा कि भगवान राम और सुग्रीव की वानर सेना रामेश्वरम से श्रीलंका तक कैसे पुल बांधती है। नल और नील जो दो वानर गण थे उनको जो शक्तियां मिली थी वो पत्थर जिस पानी में डालते थे तैर जाता था, किंतु उस पर राम लिखकर बड़े बड़े चट्टान भी उस समुद्र में डाले गए और सेतु समुद्रन बना, जिसकी पुष्टि नासा के वैज्ञानिकों ने भी उपग्रह से प्राप्त चित्रों के अनुसार की है। आज उसी राम सेतु का पत्थर सूरजपुर जिले के राजापुर के गांव में मिला है, जो नदी में तैरता हुआ पाया गया। उस पत्थर की तस्वीरें हम दिखाएंगे यहाँ, आप बिल्कुल बारीकी से देख सकते हैं इस पत्थर को। यह पत्थर डूब नहीं रहा है, पुनः वापस आ जा रहा है। यह पत्थर बिल्कुल नहीं डूब रहा है और निश्चित ही लोग इसे राम सेतु का पत्थर मानकर यहाँ पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु भी मौजूद हैं। मैं दिखाना चाहूंगा, इस पत्थर में राम लिखा हुआ है, जो स्पष्ट रूप से राम लिखा हुआ पत्थर दिख रहा है। और यह पत्थर इस गांव के मनीराम जो व्यक्ति हैं वो गए थे नदी में अपने घर का जो पूजा पाठ का सामग्री होता है उसे विसर्जन करने, तो वहां यह पत्थर पानी के ऊपर तैरता हुआ बहता हुआ दिखाई दिया, जिसे उन्होंने लेकर आया और यहाँ स्थापित किया है आज, जहां हजारों श्रद्धालु इस पत्थर के, राम सेतु पत्थर के दर्शन करने आ रहे हैं। क्या लगता है अंकल, ये पत्थर जो है वाकई में आप देख रहे हैं, भौतिक रूप से देख रहे हैं, क्या लगता है आपका, आपका अनुभव क्या कहता है? ये अनुभव ये है, सीधी सी बात इसमें, कि भगवान राम ने जो है अपना प्रमाण दिया है कि अब पृथ्वी में रामराज दोबारा लौट करके आएगा, और सनातन धर्म का प्रतीक है ये। जो लोग सनातन धर्म के विरुद्ध बोलते हैं उनके लिए जवाब है ये कि सनातन धर्म है भारत में, और जो भारतवर्ष है इसका नाम। और दूसरी चीज, भगवान विश्वकर्मा के पुत्र थे ये, जिनको वरदान था नल और नील, उनके द्वारा जो इस पे हाथ लगाया गया तब ये पत्थर पानी में तैरे हैं, क्योंकि उनको एक ऋषि का श्राप था कि आप जिस भी पत्थर को छुएंगे वो पत्थर पानी में डूबेगा नहीं, कभी भी तैरेगा पत्थर। सनातन धर्म के खिलाफ जो लोग बोल रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा जवाब है। आपने सुना एक राम भक्त को जो हमारे बीच मौजूद है। आइए हम बात करते हैं, कुछ और भी लोग यहाँ हैं। क्या मानते हैं, ये जो पत्थर है जिस पे राम लिखा हुआ दिख रहा है, ये डूब नहीं रहा है, भगवान का ये कैसा चमत्कार है आपके गांव में? सर ये बहुत बड़ा चमत्कार है, जो हमारे राजापुर के पूरे लोगों को भक्ति लाइन में लाने का ऊपर वाले ने सोचा है। राम राज की शुरुआत हो रही है, आपने ये भी सुना, भक्ति लाइन में लाने के लिए गांव वालों को भगवान ऐसा चमत्कार दिखा रहे हैं। हमारे बीच और भी श्रद्धालु मौजूद हैं, उनसे भी हम जानते हैं वाकई में ये जो पत्थर है जी, ये कितना बड़ा प्रमाण है उस त्रेता युग के भगवान राम, जिन्हें सनातन आदर्श मानता है। और भगवान राम की जन्मस्थली पर मंदिर का निर्माण भी हो रहा है, संभवतः 22 जनवरी को शुभारंभ भी होगा। क्या मानते हैं आप इसे? मेरा ये मानना है कि ये पत्थर आप देख रहे हैं 2.5 से 3 किलो का वजन है, उसके बाद भी ये पानी में तैर रहा है। तो ये राम राज्य का वाकई में शुरुआत है, जिसके लिए हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण के लिए शुरुआत भी कर दिए हैं।
और अब ये राम मंदिर स्थापित अब हो चुका है, जिसमें अभी बहुत जल्द अब हम लोग पूजा करने भी जा सकेंगे इस साल जनवरी से। उसके लिए प्रमाण अब ये गांव-गांव में सब जगह जो है धीरे धीरे देखिएगा आप इस प्रकार के चमत्कार मिलेंगे कि राम भगवान को जो लोग नहीं भी मानते हैं, जो उसके विपरीत भी बोलते हैं, वो भी उस दिशा में आकर के और सनातन से जुड़ते जाएंगे। और सनातन वाकई में एक अखंड भारत का जो हम लोगों ने एक सपना देखा था, हमारे पूर्वजों ने, जो हमारे वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप सभी ने, वो हम अखंड भारत फिर से बनता हुआ देखेंगे इसमें। भारत निश्चित ही देवों का धरती रहा है। भारत की इस तपस्वी धरती पर कई युग पुरुष जन्म लिए, जिन्होंने अपने जन्म के दौरान आम जनता के लिए, आम लोगों के लिए, अपनी प्रजा के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए, उन्हें कई चीज़ों से बचाए। अब देखना होगा राम सेतु में मिला यह पत्थर जो राजापुर गांव में आज आप देख सकते हैं कितना प्रसिद्ध होता है, और आने वाले समय में वैज्ञानिक तथ्य निकलकर क्या सामने आते हैं। कई श्रद्धालुओं ने कहा कि ऐसे चमत्कार अब होते रहेंगे क्योंकि राम राज शुरू हो गया है। वाकई में सनातन अखंड है, अनंत है, और सबसे प्रकृति का सबसे पुराना धर्म माना जाता है, जिसके तहत सारी पराकाष्ठाएं, हिंदू सहिष्णुता, आपसी भाईचारा, सारी चीजें आती हैं। अब देखना होगा जिले के जियोलॉजी के लोग या भूगर्भ शास्त्री या पुरातत्व के लोग इस राम सेतु पत्थर को कैसे समझते हैं और क्या खुलासा करते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सहयोगी हिमांशु जी के साथ कैमरा पर्सन महेंद्र देवगन जी, मैं डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह, इंडियन रिपब्लिक न्यूज, गणतंत्र भारत की स्वतंत्र आवाज।